बच्चों, आज ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना लेके आया हूँ, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो बेटा, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और एक एक बात को ध्यान से सुनना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ परीक्षा के समय आपको क्या क्या सामान ले जाना है, क्या क्या सामग्री, वहां क्या क्या आपको हेल्प मिलेगी, क्या क्या आपको नियमों का पालन करना है, कोविड से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं जिनका आपको पालन करना है, आपके अभिभावकों को क्या क्या पालन करना है। तो देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। पहला पॉइंट है इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट और दूसरा है स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। ये देखिए दूसरा पॉइंट बढ़ गया है, यानी इस बार कोविड की वजह से स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बच्चों को, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आप किसी भी ऐसे पॉइंट से वंचित न रह जाएं जो आपको बाद में कठिनाई का सामना करना पड़े। वहां पहुंच के आप सोचें कि ये तो मैंने किया नहीं, या मैं तो ये जाना ही नहीं, या मैं इसकी जानकारी तो मुझे थी ही नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें बच्चों। हो सकता है थोड़ा लंबा हो वीडियो, लेकिन पूरा जरूर देखें। तीसरा है स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस। इस वीडियो को पेरेंट्स भी देखें, और अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स से बोलेंगे कि इस वीडियो को आप लोगों को भी देखना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट पर लेके चलते हैं। जी हाँ बच्चों, पहला पॉइंट है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, यानी जो परीक्षा देगा बच्चा उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा, क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले उन्हीं नियमों से। उनके कुछ पॉइंट है, मैं आपको यहाँ क्रम से बताता हूं। देखिए बच्चों, आपको पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू द टेस्ट विदाउट एडमिट कार्ड अंडर द एनी सर्कमस्टेंस। इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दीजिए। इसमें लिखा तो ये गया है कि आपको बिना एडमिट कार्ड के किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, बिना एडमिट कार्ड के आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा परीक्षा में, आपको परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। तो पहले तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है, और अब तो आप जेएनवी की साइट पर जाओगे तो ऊपर ही आपको दिख जाएगा डाउनलोड वीडियो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जेएनवी की साइट पर जाइए, वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद करना क्या है, दूसरा पॉइंट देखिए, चेक द पर्टिकुलर इन एडमिट कार्ड केयरफुली। यानी एडमिट कार्ड जो प्रवेश पत्र है उसको ध्यान से आपको चेक कर लेना है, कोई एरर तो नहीं है। एरर इफ एनी, अगर कोई एरर है, मस्ट बी इमीडिएटली रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ जेएनवी कॉन्सर्न बाय ईमेल टू। यानी आपको अगर आपके में एडमिट कार्ड में आपका फोटो गलत आ गया या आपका कोई डिटेल गलत हो गई है, तो आप तुरंत ही आप अपने यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल से संपर्क करेंगे। संपर्क किस माध्यम से करेंगे, यहां मैंने देखिए, यहाँ ईमेल आईडी का ये जो ब्लैक स्पॉट है, ये यहाँ पे ईमेल आईडी आपको मिलेगी। ये कहां मिलेगी, वीडियो आप अंत तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा किस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है, किस मेल आईडी पर आपको मैसेज करना है। तो ये वीडियो के अंत में बताऊंगा, और ये जो सारे नियम है ये कहां पर मिलेंगे, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अब लास्ट में मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि अलग अलग जिले की ईमेल आईडी अलग अलग होगी, तो कहां होगी, कैसे होगी, मैं बताने वाला हूं आपको। अगला पॉइंट ये देखिए ध्यान से, तीसरा है नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट एक्सपेक्ट ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये चीज ध्यान रखिए बेटा, नहीं आपको कोई ईयरफोन ले जाना है, ना कोई ब्लूटूथ डिवाइस ले जानी, वहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, यहां तक कि जो डिजिटल वॉच होती है वो भी नहीं ले जानी, क्योंकि वो भी परीक्षा में अलाउ नहीं करते हैं। वहां आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच होती है, इसमें सुई होती है, टिक 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 करके जो सुइयां चलती हैं, वो आप रिस्ट वॉच ले जा सकते हो, और ले जानी भी चाहिए, जिससे आपको समय का अंदाजा रहे। हम हमारी परीक्षा में कितना समय रह गया है, हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, और कितना समय हमारा शेष बचा है, उतने समय में हमें आपका टाइम मैनेजमेंट भी तो आपको ही करना है ना। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, पूरा पेपर सॉल्व करोगे तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पता चला कि 1 घंटा हो गया और हमने आधा क्या आधे से भी कम कर रखा है, तो वहां दिक्कत होने वाली होगी आपको। इसलिए रिस्ट वॉच का होना जरूरी है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं आपको ले जाना है, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस वहां नहीं ले जानी। अगला पॉइंट देखिए, डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड। यानी प्रवेश पत्र को छोड़कर आपको कोई भी चीज नहीं ले जानी है। एंड ब्लैक एंड ब्लू पेन, सॉरी इसमें आगे एंड और लगा हुआ है, यानी एक्सेप्ट एडमिट कार्ड एंड ब्लैक एंड ब्लू पेन। आपको या काला और नीला पेन और आपका एडमिट कार्ड, इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना। पर मैं आपको एक सलाह और दूंगा, अगर आपका आधार कार्ड है तो आप उसको भी ले जाइए। क्या वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि एडमिट कार्ड ओरिजिनली आप नेट से डाउनलोड किया हुआ है तो मान्य होता है।
लेकिन फिर भी आप ले जाइए। पता नहीं वहां का जो एग्जामिनर हो क्या आपसे मांग बैठे, लेकिन आप इसमें रूल में तो नहीं है, लेकिन आप अगर ले जाना चाहें तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको ब्लैक और ब्लू पेन ले जाना, लेकिन एक बात ध्यान रखें, पेन के लिए मैंने पहले ही बताया है, जो मेरा OMR शीट को भरने वाला वीडियो उसमें पहले मैंने बताया है कि पेन को आपको जेल पेन नहीं लेके जाना, बॉल पेन लेके जाना है। और बॉल पेन भी आपको वही लेके जाना है जो आप घर पे आपने यूज किया हो, जिसपे आपका हाथ सदा हुआ हो, जिसपे आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि जिस पेन पे आपकी प्रैक्टिस होती है तो वहां थकान नहीं होती है आपको, और आंसर पेपर सोल्व करने में आसानी रहती है। और एक राय और दूंगा मैं, बॉल पेन जब भी आप यूज करें तो वो उसका पॉइंट मोटा होना चाहिए, उससे इंक ज्यादा निकलनी चाहिए, क्योंकि उससे समय की बचत होती है। अगर पेन पतला होगा तो आपको घेरा करते समय बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसमें समय व्यर्थ होता है। और पेन मोटा होगा तो उसको एक राउंड में ही ज्यादा जगह स्थान घेरेगा, तो हमारा गोला जल्दी कलर हो जाएगा। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें। और आप एक नहीं, 3 या 4 पेन लेके जाएं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और चारों पेन को एक बार यूज करके देखें घर पे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये ध्यान रखनी है ये बात आपको। ठीक है, 5वां पॉइंट है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाई 10:30। इसमें यह कहा गया है कि आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे आपको 10:30 पर वहां उपस्थित हो जाना है, वहां पे आपको पहुंचना, रिपोर्ट करना है। ऐसा इसलिए और जरूरी है क्योंकि कोविड के समय पे अगर आप सभी बच्चे लेट होंगे, लेट जाएंगे, तो वहां इकट्ठी भीड़ हो जाएगी। और भीड़ होने से क्या है, जो कोविड के रूल्स वो फॉलो नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे से टच होंगे। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, आप 10:30 की जगह आप 10:15 पर वहां पहुंच जाइए अपना। और अपना वहां जो परीक्षा केंद्र जो भी है उसके बाहर एक लिस्ट लगी होगी, उस वहां लिस्ट में आपके एक बाहर भी लगी होगी, जहां आपका रूम है अंदर वहां भी लिस्ट लगी होगी। तो आपको करना क्या है, 10:15 पे पहुंच जाइए। आप ये देखिए कि आपका रोल नंबर वहां लिस्ट में लिखा होगा कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक इस नंबर रूम में बैठे हैं, और इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक इस नंबर रूम में बैठे हैं। तो आपको, आपके पास एडमिट कार्ड होगा भी, अगर फिर भी कोई परेशानी होती है, देखो आपके अभिभावक तो परीक्षा केंद्र पर बाहर ही रह जाएंगे, गेट से या आप अंदर चले जाएंगे पर आपके अभिभावक बाहर रह जाएंगे। तो आपको मैं बता दे रहा हूं, एक तो वहां अभिभावक वहां तक हेल्प कर सकते हैं आपकी कि आपका रूम नंबर ये है देख के। ठीक है, उसके बाद भी अंदर घुसते ही कोई परेशानी आती है तो वहां बहुत सारे आपके हेल्पिंग के लिए टीचर्स मौजूद होंगे, हेल्पर मौजूद होंगे, उनसे आप पूछ सकते हो कि ये मुझे रूम नहीं मिल रहा, ये रूम नंबर किधर है। या ये पूछ सकते हो इस वाले रोल नंबर को किस रूम, कहां पर देखूं, कहां रूम है मेरा और कहां मुझे बैठना है। तो आपको हेल्प भी वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी। इस बात को विशेष ध्यान रखें, घबराना कहीं नहीं है, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना, किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। परीक्षा में पहुंचते समय कोई भी समस्या आने पर आप वहां तुरंत किसी से सहायता ले सकते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट ये हो गए। और मैं अगले पॉइंट बताता हूं, अगले पेज पर देखिए आप। 6वां पॉइंट आप देखिए, 6वां पॉइंट, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट इफ रिपोर्ट लेट। यानी वहां देरी से उपस्थित होता है, देरी से रिपोर्ट करता है, तो परमिशन नहीं मिलने वाली आपको एग्जाम में बैठने की। इसलिए ध्यान रखें, अभी मैंने बताया था, आप तो वहां 10:30 पर बोला है, मैं आपको 10:15 की बोल रहा हूं, वहां पहुंच जाइए। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 2 आवर। ये तो आपको सभी को पता है क्या टाइमिंग है, 11:30 से लेके 1:30 तक है, 2 घंटे का आपका पेपर है, तो आपको 2 घंटे वहां मिलने वाले हैं। ठीक है, हाउएवर इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट विद स्पेशल नीड दिव्यांग एडिशनल टाइम ऑफ 40 मिनट्स। यानी जो दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं, स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या है, स्पेशल नीड का मतलब आप समझ गए ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिनको बोलते हैं हम, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जिनको किसी तरह से शरीर में किसी तरह से कोई कमी होती है, उनको दिव्यांग बोलते हैं। उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाएंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखिए यहाँ लिखा है 15 मिनट एडिशनल टाइम इज अलाउड फॉर रीडिंग इन द इंस्ट्रक्शन फॉर 11:15 AM to 11:30। आपको 11:15 पर आपको प्रश्न पत्रिका OMR शीट मिल जाएगी आपको, तो आपको ध्यान से पढ़नी है। आपको ध्यान रखना, आपका एग्जाम तो 11:30 पर शुरू होगा, 11:30 पर, लेकिन आपको 15 मिनट पहले ये बता रहा है कि आपको एडिशनल टाइम मिल जाएगा पहले से ही आपको, जिससे आप रीड कर सकें इंस्ट्रक्शन को। वैसे तो इंस्ट्रक्शन आप मैंने सारे बता दिए वीडियो के माध्यम से, फिर उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है आपकी प्रश्न पुस्तिका ऊपर लिखे होंगे और आपकी OMR शीट पर भी लिखे होंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, गोला कैसे खींचना है। वो मैंने OMR शीट का बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो, सरल भाषा में बनाया है। अगर आप लोग उसको देखना चाहें तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को एक बार और जरूर देख लेना। वो वीडियो और ये दोनों वीडियो आपके लिए परीक्षा में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। तो इसमें आपको बताया गया है कि 15 मिनट पहले आपको
OMR शीट और परीक्षा पुस्तिका दे दी जाएगी। उसमें करना क्या है आपको देखिए, यहाँ 7 नंबर पॉइंट वो भी बता दिया गया। बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट हैज टू इंश्योर दैट, उत्तर देने से पहले यानी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, इंश्योर क्या हो जाएंगे, आप इंश्योर हो जाएंगे कि बुकलेट में 80 क्वेश्चन है कि नहीं। आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि बुकलेट में हमारे 80 प्रश्न पूरे हैं। आपके 80 प्रश्न, ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई पेज छूट गया हो या छप नहीं पाया हो या मिस प्रिंटिंग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, 80 क्वेश्चन सीरियल नंबर से हैं कि नहीं, फ्रॉम 1 to 80 लिखा है। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, यानी अगर इस तरह से कोई, अगर ऐसा होता है कि आपके ये क्रमानुसार नहीं है, यानी उसमें विसंगति है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति का मतलब संगति नहीं, क्रम से नहीं है। आपके 5 के बाद बीच के 4-5 क्वेश्चन गायब हैं, इस तरह से कोई क्रम से नहीं है या पेज नहीं है या मिस प्रिंट हो गया, तो आपको क्या करना है, द कैंडिडेट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द इन्विजिलेटर, यानी जो कक्ष निरीक्षक होगा उसको तुरंत बताना है और रिप्लेसमेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर उनसे बोलना है कि मेरे क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं है, इसमें मिसप्रिंट है या इसमें क्वेश्चन छपे नहीं या क्वेश्चन पेपर फटा हुआ है। यानी पूरे 1 से 80 तक प्रश्न आपको साफ दिखाई देने चाहिए। अगर इस तरह से नहीं है तो आपको वहां के परीक्षा निरीक्षक को तुरंत बताना होगा, वो आपको दूसरी क्वेश्चन पेपर देगा और दूसरी OMR शीट देगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, इसके अलावा एक चीज और देखनी है आपको, OMR शीट पे जो आपका प्रश्न पुस्तिका नंबर होगा, क्वेश्चन पेपर का नंबर, OMR शीट का नंबर, जो मैंने OMR शीट वाले वीडियो में बताया वो पहले चेक कर लेना है, नंबर और कोड। अगर प्रश्न पुस्तिका पे यानी क्वेश्चन पेपर पर A कोड है तो OMR शीट पर भी होना चाहिए, अगर क्वेश्चन पेपर पर B है तो OMR शीट पर B होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर पर Z है तो OMR शीट पर Z होना चाहिए, और जो नंबर प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन पेपर नंबर OMR शीट नंबर ये सेम होना चाहिए। ये 2 चीज हो गई, नंबर और कोड। तीसरा ये हो गया कि सारे क्वेश्चन उसमें हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ छूटे हैं या मिसप्रिंट हैं, ठीक है। अब 8वां पॉइंट देखिए, यूज ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू राइट OMR शीट। आपको OMR शीट भरने के लिए केवल ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का प्रयोग करना। मैं आपको सलाह दूंगा आप ब्लैक ही यूज करें, ब्लू की नहीं दूंगा मैं। आप ब्लैक यूज करोगे, आप OMR शीट को भरते समय एक ही पेन यूज करो, उसमें नाम लिखते समय, रोल नंबर लिखते समय या OMR शीट में आंसर भरते समय ब्लैक पेन यूज करो, ठीक है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी पेंसिल का प्रयोग सख्त वर्जित है, यानी पेंसिल का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक। अब आप देखिए 9वां पॉइंट, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको परीक्षा नजदीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बोलता हूं। अगर परीक्षा के समय आप मेरे वीडियो को ज्यादा देर तक ये जो समझाने वाले हैं मैं स्लो समझाऊंगा तो आपका परीक्षा की तैयारी के लिए टाइम नष्ट हो जाएगा, इसलिए 9वां पॉइंट देखिए फटाफट और समझिए इसको। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाई 4 अल्टरनेटिव आंसर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए होंगे आपको, ABCD, ठीक है। ये तो आपको पता ही सभी को, फिर भी इसमें बता दिया गया कि आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द करस्पॉन्डिंग सर्किल ऑफ द चूजन आंसर ऑन द OMR आंसर शीट, यानी एक आंसर स्टूडेंट को चुनना है और OMR शीट में उस प्रश्न के सामने ABCD में से 4 ऑप्शन में से एक जो आपका आंसर सही है, A सही तो 1 के सामने गोला करना है, B सही तो B के सामने करना है, C सही तो C के सामने गोला करना है, ठीक है। OMR शीट वाला मेरा वीडियो अवश्य देख लीजिए, उसको आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये वाले जो पूरे पॉइंट है, ये 6, 7, 8, 9 ये वाले लगभग आपको क्लियर हो जाएंगे उससे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, ये पॉइंट जो ये दिखा रहा है कि नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, पहले आपको ये समझ लीजिए नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। यहां आपकी ये बता रहा है कि नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, यानी यहां आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉलम नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग होती क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज करो आपको 10 क्वेश्चन दिए, मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए और आपसे बोला ये 10 प्रश्न है और 2-2 नंबर का एक प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न है तो टोटल 20 नंबर का आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि एक प्रश्न सही करने पे 2 नंबर आपको मिलेंगे, एक प्रश्न आप उत्तर सही दोगे 2 नंबर मिलेंगे, यानी 10 प्रश्न सही करोगे 20 नंबर, यानी 20 में से 20। अब उसमें मैंने कहा इसमें नेगेटिव मार्किंग मैं रख रहा हूं, अगर आपने 10 क्वेश्चन में से एक गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट भी जाएगा, 1 नंबर कट भी जाएगा। यानी अब आप देखिए 10 प्रश्न में से एक गलत हुआ, 9 सही, यानी 9 जो सही हुए उनके 2 नंबर के हिसाब से 18 तो मिल गए आपको ये पूरे, और 10वां गलत हो गया तो 1 नंबर 18 में से कट गए, यानी आपके 17 रह गए, 9 सही होते हुए भी 1 नंबर कम हो गया।
ये होता है नेगेटिव मार्किंग का। और जहां नेगेटिव मार्किंग अलाउ नहीं होती वहां क्या होता है, वहां ये होता है आपने 10 प्रश्न किए, 9 आपके सही हैं, 1 गलत है, तो 9 सही है, 9 2 नंबर का एक प्रश्न है तो 18 नंबर के तो प्रश्न आपके पूरे हो गए। 1 गलत है तो उसका नंबर कटेगा नहीं, 18 आपको मिलने ही मिलने हैं। तो 1 गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसमें एक काम आपको करना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर गलत भी हो जाता तो आपका नंबर उससे कटेगा नहीं। अगर हो सकता है तुक्के में सही हो गया तो आपको वो नंबर तो मिल जाएगा, कटेगा नहीं। इसलिए ये एक अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे प्रश्न आपको पहले, अगर नहीं भी आ रहा कोई प्रश्न, लास्ट में उसको देखना, मैं कैसे करना है वो सॉल्व, उसका अगला वीडियो मेरा, पेपर के समय आप कैसे परीक्षा देनी, कैसे कौन सा प्रश्न पहले हल करना, कौन सा बाद में करना, इसका मेरा कुछ दिनों 1-2 दिन में मेरा वीडियो आ जाएगा। तो मेरे पहले चैनल को आप लाइक कर लीजिए, ये वीडियो अच्छा रहा तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको नवोदय संबंधित सारी जानकारी इसी चैनल पर मिलती है। कोर्स भी यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है, OMR शीट भी निःशुल्क उपलब्ध है। वो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है OMR शीट का, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा आपको निःशुल्क OMR शीट कैसे मिलेगी। वो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, वो OMR शीट वाला वीडियो देख लेंगे, वो परीक्षा का OMR शीट भरने का पूरा तरीका उसमें बताया गया है। ठीक है, ये बात। अब 10वां पॉइंट देखिए, द क्वेश्चन पेपर ऑफ सेम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड। ये बोला गया है कि आपके एडमिट कार्ड में आपने जो क्वेश्चन का मीडियम भरा था कि हिंदी मीडियम मुझे पेपर देना है इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, हिंदी में देना है तो हिंदी में। ऐसा नहीं है आप परीक्षा हॉल में पहुंच गए बोले कि यार मेरे आस पड़ोस में सब हिंदी में दे रहे, मैंने इंग्लिश में भर दिया, गलत कर दिया सर, मुझे हिंदी का पेपर दे दीजिए, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वहां नहीं बदल सकते, आपने जो भरा है उसी में देना पड़ेगा। नो चेंज ऑफ मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज परमिटेड। परमिशन नहीं इसकी कि आपको अब वहां परीक्षा हॉल में या बाद में कि आपको मीडियम चेंज करना पड़े, कराया जा सके। इसलिए आपने जिसमें भरा उसी में आपको परीक्षा देनी है। ठीक है, ये आपको पहले से बता दिया गया है, ये माइंड में कब करके जाएं। आपके एडमिट कार्ड में लिखा भी होगा, उस पर ऊपर हिंदी मीडियम से देना है वो इंग्लिश में, तो उसी आधार पर आपको पेपर मिलेगा। अब देखिए 11th नंबर पॉइंट देखिए, कैंडिडेट के लिए है ये भी। कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन, यानी कैंडिडेट को सभी क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में। पहले ये समझ लीजिए कितने सेक्शन है आपके, 3 सेक्शन है आपके। एक है आपका मेंटल एबिलिटी का, दूसरा अर्थमेटिक का, तीसरा भाषा का। अगर आपने हिंदी भाषा आपकी चूज की तो हिंदी का, इंग्लिश की गया तो इंग्लिश का है। ठीक है, अब तीनों आपको अटेम्प्ट सब करने हैं। अब इसमें एक क्या चीज है, ये देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ फिर एक, वन हैज टू क्वालिफाई इन ईच सेक्शन सेपरेटली, यानी आपको प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग क्वालिफाई करना आवश्यक है। मतलब इसका समझे, प्रत्येक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना आवश्यक का मतलब समझे। सपोज करो आपको मैथ और मेंटल एबिलिटी अच्छा आता था, आपने कहा ये दोनों में पास कर लेता हूं, पूरे नंबर आ गए आपको, और आपका मेरिट में भी नंबर है, मेरिट में भी इतने नंबर आ गए, उसी से आप क्वालिफाई, मतलब आप मेरिट के आधार पर तो पहुंच रहे हो, लेकिन आपने एक सेक्शन सोल्व नहीं किया, अथवा एक सेक्शन में फेल हो गए, किसी एक में फेल भी हो गए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए इसमें बताया गया है कि इसमें प्रत्येक सेक्शन में आपको पास होना आवश्यक है। इसलिए सारे सेक्शनों को पूरा करके आना है, जिम्मेदारी से करके आना है। ठीक है, 12 नंबर पॉइंट देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये इनको देखना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने कहा था वीडियो को पूरा देखें अंत तक। इसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद गार्जियंस के लिए इंस्ट्रक्शन है। थोड़ा सा वीडियो लंबा तो होगा लेकिन बहुत जरूरी ये इंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपको पूरा देखना है। 12 नंबर देखिए, कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर ऑन OMR शीट एज वेल एज क्वेश्चन पेपर, यानी OMR शीट के अलावा आप क्वेश्चन पेपर पर भी रोल नंबर जरूरी है, वरना ये तो आप समझिएगा ऊपर कॉलम होता है सबसे जाके, जब आपको 15 मिनट पहले ही टाइम लगेगा तभी भर लीजिए, बात के लिए मत छोड़िए, एक्स्ट्रा जो टाइम है उसी को यूज कीजिएगा। नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क इज अलाउड, अगर आपने एक बार मार्क कर दिया OMR शीट पे आंसर, फिर उसके बाद चेंज नहीं कर सकते, कोई काट पीट नहीं कर सकते। ओवर राइटिंग, कटिंग एंड इरेजिंग ऑन द आंसर शीट इज नॉट अलाउड, यानी आंसर शीट यानी OMR शीट पर ना तो ओवर राइटिंग, ना ही कटिंग और ना ही इरेजिंग, ये आप अलाउड नहीं है। ना ही किसी की कोई भी अगर इस तरह हरकत करते हैं आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा OMR शीट को भरना समझना बहुत जरूरी है। आप मेरा OMR शीट का वीडियो देखो, वहां से OMR शीट कैसे मिलेगी फ्री, घर पे 2-4 OMR शीट भर के देखें, प्रैक्टिस करके देखें, और पुराने पेपर, पिछले वर्ष के पेपरों को उन्हीं 2 घंटों में सोल्व करके देखें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 14 नंबर, अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर पर पीछे रफ कार्य के लिए पेज होता है, तो आप एक काम करेंगे, रफ कार्य आप उसी पेज पे करेंगे, वो आप OMR शीट पे कोई पेन वेन नहीं चलाना कभी, कोई भी रफ कार्य। या 14वां पॉइंट देखिए, उससे रिलेटेड ही है शायद, यूज ऑफ द व्हाइटनर
करेक्शनल फ्लूइड इरेजर ऑन OMR शीट इज नॉट अलाउड। आप कहीं समझिए गलत हो गया, इस पे व्हाइटनर लगा दें OMR शीट पे, वो अलाउड नहीं है। इरेजर से मिटा दें, वो भी अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का करेक्शनल फ्लूइड या कोई व्हाइटनर OMR शीट पे आपको लगाना नहीं, उसकी परमिशन नहीं है, वरना आपका OMR शीट चेक नहीं होगी। डू नॉट मेक एनी स्टे मार्क ऑन द OMR शीट, यानी OMR शीट पे किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको रफ कार्य करना है तो आपकी प्रश्न पुस्तिका पीछे रफ कार्य का पेज दिया गया होगा, वहां आप एक रबर ले, एक पेंसिल ले जाइए, तो पेंसिल और इरेजर से आप वहां कैलकुलेशन, देखो मैथ में ही आपको ज्यादा करना होगा। आपकी मेंटल एबिलिटी में उसी में चित्र बन जाएंगे आपके, हिंदी में या भाषा में आपका पैराग्राफ से अनुच्छेद वहीं प्राप्त हो जाए। केवल मैथ में कैलकुलेशन करना है तो रफ कार्य के लिए उसमें पेज होता है। तो ये तो पॉइंट थे सारे हमारे। ये कितने अभी और हैं, अभी 16 पॉइंट और अभी और हैं पॉइंट, अभी 6 और पॉइंट है इसमें। देखा अगला क्या है पॉइंट 16, कैंडिडेट शैल नॉट लीव द हॉल बिफोर 11:30 PM एंड विदाउट हैंड ओवरिंग OMR आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर, यानी इन्विजिलेटर बोलते हैं कक्ष निरीक्षक को। यानी पहले 2 पॉइंट हैं, ना तो आपको 11:30 से पहले जाने दिया जाएगा, ना ही आपको छोड़ना है हॉल, ठीक है, और ना ही बिना OMR शीट जमा किए हुए जाना है आपको। 2 चीज ध्यान रखना, आप पेपर जल्दी भी कर लोगे तो भी आप इसलिए आप पेपर कर लो, उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके चलना कि आपका टाइम फालतू ना जाए रीचेक करने के। अगर आपको लग रहा है 20 मिनट बची हुई है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिन पे डाउट था उनका, OMR शीट से भरने से पहले उनको भरना नहीं, आपने क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया लेकिन डाउट था, तो आपका अगर 10 या 15 मिनट बनते तो एक बार रीचेक कर लेना क्वेश्चनों को जिनको डाउट, तब भरना। तो आपने तुरंत भर दिए और डाउट, आपको डाउट भी है, जो डाउट वाले क्वेश्चन हो, मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, आप ये ध्यान रखिए। वहां टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा और पेपर सॉल्व कैसे करना है, तो वहां मैं आपको बता दूंगा कि आपको करना क्या है 11:30 तक, 11:30 से 1:30 तक, ओके। तो कोई आपको OMR शीट जमा करके तभी वहां से निकलना है। अगला 70 नंबर देखिए, एनी कैंडिडेट फाउंड आइदर गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंस ऑफ यूजिंग अनफेयर मींस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल बी डिस्क्वालिफाइड। ये ध्यान से देखिए बच्चों, कोई भी कैंडिडेट अगर पाया जाता है रिसीविंग यानी प्राप्त करता हुआ असिस्टेंस ऑफ यूजिंग अनफेयर मींस, किसी भी ऐसे मतलब सहायता, परीक्षा के दौरान सहायता देने और प्राप्त करने वाला, यानी रिसीविंग, गिविंग एंड रिसीविंग, आप ना किसी की सहायता करेंगे और ना ही वहां किसी से सहायता लेंगे, ठीक है। वहां ना आपसे किसी से बात ही नहीं करनी, कोई किसी से कुछ, अपना अपना सामग्री आप लेके जाइए, इरेजर, रबर, पेंसिल, पेन सब आप पे, किसी से कोई बात नहीं करनी। अगर ऐसा होता है आपकी कॉपी भी छीनी जा सकती है और आपको परीक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए एग्जाम के समय किसी भी से आपको बात नहीं करनी है, ना किसी की सहायता करनी, ना किसी सहायता लेनी है। तो अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। कोई अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, अनफेयर मींस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अनुचित साधन क्या क्या होते हैं वो आपको भी आगे बताऊंगा, इसमें पॉइंट में भी दे रखा है। 18 नंबर देखिए, एनी अटेम्प्ट ऑफ इम्पर्सोनेशन विल अलाउ डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेटर, यानी ये देखिए इसका मतलब हो गया, इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है आपका प्रतिरूपण। प्रतिरूपण, प्रत का मतलब आपके जैसे रूप का, यानी बहरूपिया, यानी आपकी जगह कोई दूसरा अगर एग्जाम में पाया जाता है, जो एडमिट कार्ड पे जो व्यक्ति उसकी दूसरा कोई परीक्षा देना पाया जाता है तो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और 19 देखिए, द कैंडिडेट इज प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर फॉर द टेस्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट of eligibility criteria at the time of admission to 6 in JNV after selection, यानी उम्मीदवार को अस्थायी रूप से परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है बशर्ते पात्रता के मानदंड की पूर्ति के समय चयन के बाद JNV छठी कक्षा में, यानी जो भी आपके एग्जाम के बाद आपकी जो भी आपसे मापदंड जो आपसे मांगे जाएंगे, मानदंड जो भी नियम होंगे JNV के, उनकी जब आप पूर्ति कर देंगे तो आप उसमें JNV में सिलेक्शन के लायक होंगे, ठीक है। जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन है फॉलो कराए जाएंगे और तभी आप वहां सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यानी जितने भी JNV NVS के जो मानदंड है, NVS का नवोदय विद्यालय समिति के जो भी मानदंड होते हैं उनको पूरा करना होगा। अगला 20 नंबर है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन JNV concerned is an per prescribed
एनवीएस क्राइटेरिया, एनवीएस का मतलब नवोदय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति, यानी संबंधित जेएनवी में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का चयन निर्धारण एनवीएस मानदंडों के अनुसार होगा। ये थे आपके कैंडिडेट के नियम। अब कुछ स्पेशल यानी स्पेशल इंस्ट्रक्शन और हैं, ये तो साधारण थे अब तक जनरल पूछे, इस वर्ष कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे, उनको जरा ध्यान से देखिए। अगली स्लाइड, अगले पेज मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये देखिए, लिखा है द कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट को पहला क्या है, मस्ट कैन हैंड सैनिटाइजर 50 ml इन ट्रांसपेरेंट बोतल, यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब तो आर पार दिखाई देने वाली, यानी उसके अंदर अगर हैंड सैनिटाइजर है वो एक तो सीसी वो 50 ml से बड़ी नहीं होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर हैंड सैनिटाइजर है ये दिखाई देना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सीसी, ठीक है। अच्छा, लेकिन हैंड सैनिटाइजर यूज करते समय आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब आप हाथ में हैंड सैनिटाइजर लगाते हो उसमें अल्कोहल होता है, क्योंकि वो अल्कोहल वेस्ट होता है, तो उसके बाद अगर आप अपना पेपर या ओमर शीट छुओगे, अगर हाथ आपका गीला, आपके हैंड सैनिटाइजर हाथ में लगा हुआ है, तो उस पर जो इंक होगी वो फैल जाएगी, आपकी ओमर शीट खराब हो जाएगी। या गलती से भी आपने हैंड सैनिटाइजर की बोतल आपने टेबल पर रखी, पलट गई, खुल गई, ढक्कन खुल गया, या उसको ओएमआर शीट पर चली गई या कॉपी पर चली गई, कॉपी तो एक बार को परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका तो आप पर रहने वाली, ओएमआर शीट आपकी खराब हो जाएगी। उसका उपयोग करते समय विशेष ध्यान रखना है कि आपको अगर आपने पानी पीने के बाद या हैंड सैनिटाइज किया, तुरंत ओएमआर शीट नहीं, आप एक हैंकी, एक रूमाल लेके जाएंगे अपना खुद का, हैंड सैनिटाइज करने के बाद उससे आप पहुंच लेंगे। ये मैं आपको अतिरिक्त सलाह दे रहा हूं, ये कहीं लिखी नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूं। आप अपना एक रूमाल लेके जाएंगे, जब भी हैंड सैनिटाइजर करेंगे तो उसको पहुंच के हाथ, उसके बाद आप पेपर ओएमआर शीट को छुएंगे, क्योंकि वो जैसे ही अगर इंक के टच में आता है सैनिटाइजर तो इंक को पूरे कागज पे फैला देता है, पूरा कागज खराब कर देता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ले जानी है वैसे वहां पर आपके जहां भी आपकी परीक्षा हुई वहां आपके गेट पर क्लास के बाहर भी हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होगा, फिर भी आप अगर ले जाना चाहते हैं, अगर वहां उपलब्ध भी है तो उससे आप अगर आप हाथ धोएंगे या हाथ में लगाएंगे तो आपको ओएमआर शीट या क्वेश्चन पेपर नहीं कुछ छूना है, हाथ पे अपने रूमाल से अपने से पहुंच लीजिए, उसके बाद उसको छुइएगा, ठीक है। ये और रूमाल से बार बार नहीं पहुंचना, सैनिटाइज करने के बाद ही पहुंचना है, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड नंबर है, इसमें जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है उसका सेकंड नंबर है, विल कवर देयर नोज एंड माउथ विद मास्क ऑलवेज इन द सेंटर, यानी आपको अपना जो मास्क है पूरा सेंटर पे लगाना, इसमें नोज और माउथ इस तरह से कवर होता है बिल्कुल, ये नहीं कि नाक के नीचे लगा हुआ है, नाक तो खुली है, नोज खुली हुई है या ऊपर लगा हुआ है, ये सब नहीं करना, बिल्कुल प्रॉपर कवर करके रखना है। और मास्क लगाना तो अब तो सभी पूरा भारत हमारा देश सीख गया है, तो मास्क लगाना आपको जरूरी है। उसमें क्या है, आपकी खुद की सुरक्षा है, अन्य की भी सुरक्षा, अगर आप असुरक्षित हैं तो अन्य लोगों अगर किसी तरह से एक दूसरे से ये कोविड का जो बैक्टीरिया ना फैले, इसलिए ये मास्क का प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर देखिए, विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स स्ट्रिक्टली, यानी आपको स्ट्रिक्टली कड़ाई से पालन करना है आपको सोशल डिस्टेंसिंग का। ये नहीं कि वहां पहुंच गए कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, गले में हाथ डाल के चल रहे हैं, अगर आपका कोई मित्र भी साथ में परीक्षा दे रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है आपको। और जो आप अगर नियमों का पालन करेंगे तो आपका ही उसमें भला होने वाला है। फोर्थ पॉइंट देखिए, विल नॉट एक्सचेंज और लोन आर्टिकल, यानी कोई भी सामान ना उधार लेना है ना बदलना है, क्या क्या, ना स्टेशनरी लेनी है, पेन पेंसिल रूलर इरेजर कुछ भी नहीं लेना है। इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम, यानी परीक्षा हॉल में कुछ भी आपको एक दूसरे एक्सचेंज करना नहीं करना है। एक्सचेंज की बात तो दूर, मैं तो कह रहा हूँ बात ही नहीं करनी, देखना ही नहीं है, अपनी परीक्षा कॉपी पे ध्यान दीजिए, अपनी आंसर शीट पे ध्यान दीजिए, समय की बचत होगी और आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा इधर उधर। पांचवा है, मे कैरी देयर ऑन ड्रिंकिंग वाटर बोतल, ये बहुत जरूरी है बेटा, आपको अपनी बोतल सामने, अगर प्यास लगती है, एक तो अगर आप नल पे जाओगे रूम से निकल के आपकी 2 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा असुरक्षित भी है कोरोना की वजह से, अपनी बोतल घर से लेके जाओगे, सामने रखी होगी, प्यास लगेगी पी लोगे, समय की भी बचत है और सुरक्षा भी जरूरी, ये थोड़ा इस बहुत जरूरी नॉर्म्स है, ठीक है। साथ अब देखिए छठवां, देखिए कैंडिडेट के लिए, ये भी वही स्पेशल वाले ये कैंडिडेट के लिए छठवां है, शुड ट्राई टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद अननोन पर्सन, किसी भी अपरिचित व्यक्ति से आपको कॉन्टेक्ट या संपर्क नहीं रखना है, ये तो वैसे भी जनरल ही नहीं रखना होता है अपरिचित व्यक्ति से, और परीक्षा में तो बिल्कुल नहीं रखना है आपको, ठीक है। सातवां देखिए, विल थ्रो यूज्ड टिश्यू फेस मास्क, अगर आपने कोई टिश्यू पेपर यूज किया है या फेस मास्क यूज करने के बाद फेंकना चाहते हैं, इफ एनी इनटू क्लोज्ड बिन, क्लोज मतलब बंद डिब्बा, बंद डिब्बा जो होता है उसमें इमीडिएटली उसको फेंक दें, यूज करने के बाद खुले में आपको नहीं डालना है। इस तरह की कोई भी सामग्री, डस्टबिन जिसको बोलते हैं, वहां हर एक जगह वहां विद्यालय में उपलब्ध होते हैं,
वहां उसमें डालना है आपको, ठीक है। परीक्षा के बाद भी अगर निकल के आओगे, मास्क लगा के निकल के आओगे, और कोई ऐसी चीज है, आप मास्क डबल है, आप पुराना मास्क बदलना चाहते हो, बाहर से आके कभी कभी दो लोग, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं या गार्जियन 2 या 3 मास्क रखते हैं, वो घर से स्कूल तक आए वहां लगा लिया, वो डस्टबिन में डाल दिया, वहां स्कूल रूम क्लासरूम में दूसरा लगा लिया, फिर वहां से निकले तो अपना वो फेंक दिया, तीसरा लगा दिया। तो अगर ऐसा करते हो, अगर यूज करके फेंक रहे हो तो बंद डिब्बे में डालना, खुले में नहीं डालना। अगला है विल मेंटेन गुड हाइजीन इन टॉयलेट ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूज, यानी आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना। अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो वहां पर आपको हाइजीन और सफाई का ध्यान रखना है, आपको गंदगी नहीं फैलानी है। और 9th पॉइंट है शुड नॉट टच आईज, नोज और माउथ विद अनवॉश्ड हैंड, यानी बिना धुले हुए हाथ से ना आपको नाक टच करनी है, ना आंख टच करनी है, ना माउथ से, ना मुंह टच करना है। यानी आपको अपने हाथों को जब तक अगर आपको कभी टच करने की जरूरत पड़ती है, नोज को, आईज को या माउथ को, तो पहले है आप सैनिटाइजर अगर आपके पास है उससे हाथ धो लें, उसके बाद अपने हैंकी से पोंछ लें उसको, उसके बाद ये अब अपना मास्क सेट करें और उसको टच करें। अगला पॉइंट है 10वां, विल नॉट शेक हैंड और हग एट एनी कॉस्ट वाइल ग्रीटिंग, यानी कोई भी आपका परिचित मित्र मिल जाता है आपको परीक्षा देते समय, तो ना उससे हाथ मिलाएं, ना ही उससे टच करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। अब 11 पॉइंट देख ली कैंडिडेट के लिए क्या हो रहा है स्पेशल। स्पेशल में यह है विल नॉट स्पिट इन द पब्लिक प्लेस, कहीं पर भी आपको थूकना नहीं खुले में, पब्लिक प्लेस पर। अगर इस तरह से अगर कफ वफ है तो वहां जो भी डस्टबिन या यहाँ पर आपका इस तरह की व्यवस्था की गई हो वहां आपको थूकना है। अगला 12 नंबर है शुड बी कॉन्फिडेंट दैट दे आर नॉट इन्फेक्टेड और हैविंग एनी सिम्टम ऑफ कोविड-19, खुद को इतना कॉन्फिडेंट रहना होगा, आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंट होगा, खुद को इतनी जानकारी रखनी होगी कि ऐसा तो नहीं मैं कुछ बीमार हूं, मुझे कोई परेशानी है, ठीक है, किसी तरह कोई लक्षण तो नहीं कोविड के, अथवा कोविड के सिम्टम कोई दिख रहे हैं, तो क्या करें, आप अपने गार्जियंस को इन्फॉर्म करें मुझे परेशानी हो रही है, तो आप वहां परीक्षा देने ना जाएं, जिससे कि आप भी स्वस्थ रहेंगे और आपकी वजह से कोई दूसरा वहां बीमार ना पड़े, ये आपको सोचना पड़ेगा खुद ही, ठीक है। 13 नंबर है विल सीक एडवाइस ऑन कोविड-19 फ्रॉम देयर पेरेंट्स बिफोर लिविंग फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पूर्व आपको अपने माता पिता से कोविड-19 के के बारे में एडवाइस लेनी चाहिए। आप उनसे एडवाइस लें, मुझे अपने गार्जियन से, कि आपको वहां क्या क्या रूल्स का पालन करना, कोविड-19 क्या होता है और इससे बचाव के क्या क्या तरीके होते हैं, ये आपको अपने गार्जियन से जानकारी लेनी है, ठीक है। 14 नंबर है आपका पॉइंट है विल सैनिटाइज हैंड विद सैनिटाइजर बिफोर एंटरिंग द सेंटर, सेंटर पे एंटर करने से पूर्व, सेंटर पे जब जाएंगे उससे पहले आप हैंड सैनिटाइज करेंगे आप सैनिटाइजर से। वहां हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट वेरियस लोकेशन, देखो मैंने बताया था वहां वेरियस लोकेशन, विभिन्न स्थानों पर वहां आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर हैंड सैनिटाइजर आपको उपलब्ध होगा, घुसते समय भी होगा, आपके रूम में घुसते समय भी होगा। 15 नंबर देखिए शुड रीच सेंटर एज पर रिपोर्टिंग एंट्री टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड, जो आपके एडमिट कार्ड पर जो टाइम दे रखा है उस पर आपको पहुंचना अति आवश्यक है, उसी टाइम पे आपको पहुंचना अति आवश्यक है। उसका कारण क्या है, अवॉइड एनी क्राउडिंग एट द सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मैंने आपको बताया था आप टाइम से पहले पहुंच जाएंगे तो आपको वहां पर भीड़ नहीं मिलेगी, वही यहाँ बताया गया है कि अवॉइड एनी क्राउडिंग, यानी किसी भी भीड़ से बचने के लिए आपको सेंटर पर समय से पहुंचना चाहिए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। ये सारे नियम थे स्पेशल, ये बच्चों के लिए। अब अगला पॉइंट है ये गार्जियंस के लिए स्पेशल, ये अभिभावकों के लिए कुछ स्पेशल, अभिभावकों के लिए इंस्ट्रक्शन है, उनको अभिभावक भी देखें और बच्चे भी देखें। देखिए टू द पेरेंट्स के लिए बना रखा है, ठीक है। शुड बी कॉन्फिडेंट दैट देयर वार्ड इज नॉट इन्फेक्टेड और हैविंग सिम्टम ऑफ कोविड-19, यानी आपको ये सुनिश्चित करना है कि हमारे बच्चे में किसी तरह के कोविड के लक्षण तो नहीं है या कोविड का कोई किसी तरह से इन्फेक्शन तो नहीं, ये आपको आश्वस्त होना चाहिए अपने उनके माता पिता को। इन केस देयर वार्ड इज नॉट फीलिंग वेल, अगर उनका बच्चा स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स शुड कंसल्ट द डॉक्टर, और तो उनको करना क्या है कि डॉक्टर से तुरंत सलाह लें एंड एक्ट पर एडवाइस, और उसी जैसा डॉक्टर बताए उसी तरह से उनके नियमों का पालन करें, ये विशेष ध्यान रखें बाबा। सेकंड पॉइंट देखिए इसमें शुड इंश्योर दैट देयर वार्ड रीचेज द सेंटर एट द रिपोर्टिंग टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड, जो बच्चों को बताया गया था वही अभिभावक को यही बताया गया, उनको भी इंश्योर करना है कि जो एडमिट कार्ड में जो समय दे रखा है, एडमिट कार्ड में मेंशन समय है, उस पर बच्चे को उनको पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है।
ओनली टू द अवॉइड क्राउडिंग एट द सेंटर, यानी किसके लिए, क्योंकि सेंटर पे भीड़ से बचने के लिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। यानी सभी लोग लेट पहुंचेंगे, परीक्षा तो उसी टाइम पे शुरू होनी है, तो फिर भगदड़ मचेगी, जल्दी करेंगे तो भीड़ में वो एक दूसरे टच होंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना है, आपको परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना है। अगला पॉइंट देखिए अभिभावकों के लिए, आर रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द बिलो मेंशन्ड गाइडलाइन एंड, यानी निम्नलिखित, यानी नीचे कुछ गाइडलाइन दे रखी है, उनका अभिभावकों को रिक्वेस्ट है कि स्ट्रिक्टली पालन कराएं उसका जो गाइडलाइन दे रखी है। इंश्योर दैट देयर वार्ड आल्सो फॉलो द सेम, और खुद भी पालन करना है और अपने बच्चे को भी उस गाइडलाइन का पालन कराना है। क्या क्या है, एक तो ये बियर मास्क, यानी मास्क पहनना, खुद भी पहनना है और बच्चे को भी। सैनिटाइज हर एंड हिज हैंड, उसके बच्चा और बच्ची जो भी है उनके हाथों को सैनिटाइज कराना है। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग व्हाइल ड्रॉपिंग एंड पिकिंग अप देयर वार्ड एट द सेंटर, बच्चे को एग्जाम सेंटर छोड़ते समय और ले जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद करना है उनको, और बच्चे को भी कराना है। फॉर एनी असिस्टेंस क्लियरिफिकेशन प्रिंसिपल ऑफ जेएनवी में बी कॉन्टेक्टेड, किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की सहायता या स्पष्टीकरण के लिए आप जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। ये थे आपके रूल्स, बहुत सारे रूल्स थे, इनको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं। अब आप एक प्रश्न, आप मैंने जो शुरू में बताया था कि आपको अगर आपके एडमिट कार्ड पे अगर किसी तरह की कोई कमी है या फोटो गलत लग गया, नाम में गलती, डेट ऑफ बर्थ में गलती, तो आपको बताया गया था कि आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की ईमेल आईडी पर, प्रिंसिपल की ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है। वो कहाँ मिलने वाली है, ये सारे रूल्स कहाँ मिलने वाले हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आपने अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो डाउनलोड कीजिए, उसमें ये रूल्स लिखे हुए, हिंदी का एडमिट कार्ड हो चाहे इंग्लिश का, सभी में इंग्लिश में ये सारे रूल्स लिखे गए हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेगा जो हिंदी वाले बच्चे, जिससे वो ये चीज समझ सकें कि इन रूल्स का क्या से पालन करना है। तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह से एडमिट कार्ड आपको प्राप्त होगा। ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड था, जहां मैंने उसकी कुछ डिटेल आपसे हाइड कर रखी है। इस एडमिट कार्ड में यहाँ देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये आपका ये वाला सेकंड वाला, ये चेक द पर्टिकुलर इन द एडमिट कार्ड केयरफुली, एरर मस्ट बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल। यहाँ आपको अपने यहाँ की ईमेल आईडी आपको अपने जिले की यहाँ मिल जाएगी, जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया। आपके एडमिट कार्ड पे जो दूसरा पॉइंट था, एडमिट कार्ड पे आपके जो दूसरा पॉइंट था उसको आप ध्यान से देखिए, वहां आपको आपकी ईमेल आईडी वहां मिल जाएगी, वहां प्रिंसिपल की। हर एक बच्चे का अलग अलग जिला है, तो उसकी ईमेल आईडी सभी की मेरे ख्याल से अलग अलग ही निकलेगी। यहाँ इस मैंने जिस जिले का ये एडमिट कार्ड निकाला है उसकी ईमेल आईडी यहाँ देखिए, ये सारे पॉइंट थे। इस पे देखिए स्पेशल वाले इंस्ट्रक्शन थे, ये सारे इंस्ट्रक्शन स्पेशल वाले यहाँ दे रखे हैं। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर पेरेंट्स के दे रखे हैं, ये आप सभी के पास भी हैं। इनको एक बार आप भी पढ़ लीजिए, और नहीं समझ में आए तो मेरा ये वीडियो देख लीजिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए फटाफट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। मैंने जैसा कि आपको बताया है, इसके बाद मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत शानदार वीडियो लेके आने वाला हूं। उसके लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।